फेडरेशन का एक यूनिट, उसका एक नुमाइंदा आपके कोर्ट के आर्डर पे आया है, उसको आप मुलाकात की जाती, फिर कहाँ रहेगा पाकिस्तान? इसके ऊपर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये कोई गप है कि आप मेरे 5-6 करोड़ आवाम के सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठा दे? हम आपको इन रोडों के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है, वो रिएक्शन देंगे ना। देखिए आप ये एक्शन कर रहे हैं, हम इसका रिएक्शन। इमरान खान की बाल को भी कुछ हुआ ना तो ये पाकिस्तान की अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। ये क्या नहीं छोड़ेंगे, अवाम नहीं छोड़ेगी। ये इनको जो ये गैर आईनी तरीके से जो आईनी ओहदों पे बराजमान हो गए हैं, इनको लग ये रहा है कि सारी चीज़ें हमने काबू कर ली हैं, तो ताकत का जो असल सरचश्मा है वो अवाम। साहब को भेजा हुआ, वो जो है पुलिस के साथ मिल रही है और आकर मुझे बताएंगे कि क्या पोजीशन है, इनके इरादे क्या हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती फिर ये जब CSO साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे फिर बात करूँ। सरान जो है वो भी बार बार कॉल कर रहे हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी बुलाएगी और इसको हम बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। इसके ऊपर पूरी लाहेमल बननी चाहिए, पार्टी पूरी लाहेमल इसके ऊपर बनाएगी कि इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। खान साहब के सेहत के बारे में बात है, ये कोई आम बात नहीं है। हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, CSO साहब जो है वो गए हुए हैं, उनसे यही बताने के लिए कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बार बार बता रहे हैं और बार बार मिलने नहीं दिया जा रहा। रीज़न बताएं, मतलब हाई कोर्ट का फैसला और आप हमें कोई रीज़न नहीं बता रहे, तो उसका भी सवाल आ जाएगा, सवाल जवाब आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। बाकी CM साहब भी यहाँ पे हैं, हम भी इस वक्त यहाँ पे आके देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी होगा। कुछ डरने का प्लान नहीं था, हम सिर्फ 7 लोग थे जिनके नाम थे लिस्ट के ऊपर, वही आए थे और हम यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि मुलाकात हो। आपको पता है कि मैं जेल के अंदर भी गया, मैंने उनको बताया कि मैं भी आया हूँ, CM साहब, मीना खान, जितने नाम थे वो सारे आए हुए हैं, बाहर रोका हुआ है पुलिस। और एक बात याद रखें, इसके ऊपर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये कोई गप है कि आप मेरे 5-6 करोड़ आवाम के सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठा दे? हम आपको इन रोडों के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है, वो रिएक्शन देंगे ना। देखिए आप ये एक्शन कर रहे हैं, हम इसका रिएक्शन। पार्टी जो है मेरे ख्याल में वो भी कोई इजलास वगैरह तलब कर इस पे बुला रही है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी इस इशू के ऊपर, खान की आइसोलेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर और चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठाने के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये इनके बाप का मुल्क है। इधर ना ये आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं, हम करें क्या इनके साथ? उनके ऊपर चढ़ाई कर दें, फिर जब हम करते हैं फिर कहते हैं कि ये बदमाशियां करते हैं। ये हाल है मुल्क में आइन और कानून का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिए हैं कि मिलाएं चीफ मिनिस्टर और इन तमाम पॉलिटिकल लोगों को। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे हैं और क्या रहे हैं, किसी नोटिफिकेशन नहीं आया, बाढ़ में जाए उसका नोटिफिकेशन करना है नहीं करना, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी की नोटिफिकेशन से? हमारा लीडर अंदर है, हमें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अजियत में मुब्तला है कि अल्लाह ना करे कि खान की सेहत कैसी है, मजाक बनाया हुआ है। हम रिएक्ट करेंगे इस मामले पर इतना आसानी से। ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज़ को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, मैं जो मेरा तरतीब था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी, कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाज़ा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उठ जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इनको तकलीफ दे रही है और ये पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है। लास्ट टाइम जब CM साहब आए थे, उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी तजिया निगारों और सहाफ़ियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं
اور صرف پاکستانی عوام کے سامنے ان کا چہرہ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت سی ایم خیبر پختونخوا، ہمارے ایم پی ایز، کیبنٹ ہمارے ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک علامتی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا آج دھرنے کا۔ آپ سب کو علم ہوگا کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ 8ویں دفعہ آ رہے ہیں، 8ویں دفعہ ان کا نام بھی لسٹ میں ہوتا ہے، 8ویں دفعہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ان کے پاس ہے، اور ہم نے جیل حکام سے جب ہم شروع میں آئے تو ہم نے جیل حکام سے یہ بات بھی کی کہ آپ جائیں، آپ اندر پیغام دیں کہ جن ارکان کے آج کیونکہ تھرسڈے ہے اور تھرسڈے پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل جو ان کے دوست ہیں یا پارٹی کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے ملنے کا دن ہوتا ہے، اور منگل کے دن فیملیز کے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو سی ایم صاحب نے یہاں پہ جو تعینات پولیس تھی ان کو کہا کہ جی اندر جائے، پیغام دیں کہ جن ارکان کے نام لسٹ میں ہیں وہ باہر موجود ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں، تو ان کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ تب ہم نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ریٹن میں دیا جائے، اور ریٹن میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں دیں کہ ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے ہماری ملاقات نہیں کروائی۔ اس پہ بھی انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اس وقت سی ایم خیبر پختونخوا، کیبنٹ کے ممبرز، ایم پی ایز یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ایک چیز یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے بیٹھنے کا مقصد تھا وہ ہم چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے چیف جسٹس کو 3 دفعہ خط لکھا، 3 دفعہ کال کی، 1 دفعہ خط لکھا، سی ایم پنجاب کو خط لکھا گیا، پی ایم کو کہا گیا، تو ہم یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آج بیٹھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ چیز بھی ریکارڈ پہ آئے کہ جی ہم آئے تھے ملنے، 8ویں دفعہ 4:30 بجے ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس کے بعد بھی ہم نے انتظار کیا۔ ہم اندر جیل کے حکام سے بھی ہم نے بات کی کہ ہمیں اندر صرف خان صاحب کی جو ہے صحت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 27 اکتوبر سے لے کے آج تک خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی وکلا کی، نہ ہی کسی پارٹی کے ممبر کی، نہ ہی کسی رہنما کی، اور نہ ہی اس کی فیملی کی۔ تو ہمیں سیریس کنسرن ہے ان کے صحت کے بارے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں دریافت کریں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ جن 7 ارکان کے نام ہیں آج، ان میں سے کسی کو بھی اندر جانے دے، سی ایم خیبر پختونخوا کو اندر جانے دے تاکہ ہم خان صاحب کی صحت کے بارے میں دریافت کریں، لیکن ہمیں نہیں جانے دیا گیا اور ہمارے کنسرن ابھی بھی برقرار ہے۔ آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد، ہم اپنی چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے کہ ہم ایک اور آپشن جو ہے یہاں پہ بیٹھنے کا آپشن تھا، ہم نے وہ بھی یوٹیلائز کر لیا۔ ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر لیے ہیں۔ ہم نے چیف جسٹس سے لے کے پی ایم سے لے کے سی ایم تک اور پنجاب حکومت تک اور یہاں پہ بیٹھنے اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم نے ہر راستہ اختیار کر لیا جو ہمارے پاس قانونی اور آئینی راستہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے اور ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اب ہم عوام کے پاس جائیں گے، اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ عوام اب جو فیصلہ کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اختیار اب ہم عوام کے پاس دے رہے ہیں۔ سی ایم خیبر پختونخوا عوام میں جائیں گے اور عوام کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے۔ وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے تمام قانونی اور آئینی راستے اختیار کیے، ہم نے خط لکھے، ہم نے کالز کی، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے آئے، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے علامتی دھرنا دیا۔ تو یہ سارے آپشن ہم نے یوٹیلائز کر لیے ہے۔ اب انشاءاللہ ہم عوام کے پاس جائیں۔ سہیل آفریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں ایک ہوپ، ایک امید لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کو نظر آئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں۔ لوگ اس کی عمران خان کا عکس دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب میں۔ تو پاکستان کے کونے کونے سے ان کو انویٹیشنز آ رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عوام میں جا رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم مزید آپشنز پہ بھی سوچ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے۔ ہمارے احتجاج کو آپ 2014 کے دھرنے سے لے کے 26 نومبر کی رات تک کوئی ہم میں سے آپ ایک چیز بتائے جو ہم نے خلاف ورزی کی ہو۔ ہمارے احتجاج میں تو کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں البتہ شیل ہم نے کھائے ہیں، ربڑ گولیاں ہم نے کھائے ہیں، گولیاں ہم نے کھائے ہیں، شہید ہم نے دی ہیں 9 مئی کے بعد، 9 مئی کو شہید ہم نے دیے ہیں، 26 نومبر کو دیے ہیں۔ تو شہادت تو ہم نے دی ہے، ہم نے تو کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام۔ ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتہ۔ آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ جب سہیل آفریدی عوام میں نکلتے ہیں، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا کوئی دوسرا شہر ہو یا راولپنڈی ہو یا اسلام آباد ہو، تو لوگوں کے پلس اور لوگوں کی ویژولز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سہیل آفریدی صاحب کو چاہتے ہیں اور وہ کس طرح تیار ہے ان کی قیادت میں۔ تو عوام کی پلس کا ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب عوام میں جائیں گے تو عوامی سمندر اپنے ساتھ لے کے عمران خان کی بال کو بھی کچھ ہوا نا تو یہ پاکستان کی عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ کیا نہیں چھوڑیں گے؟ عوام نہیں چھوڑے گی۔ یہ ان کو جو یہ غیر آئینی طریقے سے جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہو گئے ہیں، ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے قابو کر لی ہیں، تو طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ انشاءاللہ لگانے ہیں سارے ملک میں، اور جب سارے ملک میں دھرنے لگیں گے پھر نہ سپریم رہے گا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم رہے گا۔
फिर खल्क खुदा राज करेगी। तो ये आगाज कब से होगा इसका? तो शुरू हो चुका है। ये क्या है? अच्छा, आपने कभी सुना है एक सूबा, पूरा सूबे का वज़ीर आला बैठा है, वो अपनी लीडर से मिलना चाहता है, आप वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या 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 रिस्पेक्ट दे रहा है एक सूबे को? एक पूरा यूनिट है, फेडरेशन का एक यूनिट, उसका एक नुमाइंदा आपके कोर्ट के आर्डर पे आया है, उसको आप मुलाकात की जाती, फिर कहाँ रहेगा पाकिस्तान? किस तरह चलेगा? 18 ग्रेड का अफसर वज़ीर आला को या MNAs को या सेनेटर्स को मिलने नहीं दे रहा। अगर इनको तशवीश है या हमें तशवीश है या किसी को तशवीश है कि इमरान खान बीमार है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये कैसेट ले जाएं, वहाँ से उसकी दो फिक्रे टाइप करके लाएं, दिखाएं उनको कि जी मैं ठीक हूँ। अगर आप सही तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं, वहाँ को कैमरे के सामने इमरान खान से पूछें कि वज़ीर आला साहब आए हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, ऐसे अफवाहें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसे अफवाहें कि आप खुदा न खास्ता क्या, ले आए 2 मिनट की कैसेट होगा, लोग सुन लेके चले गए। सर आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने अच्छे बुरे वक्त देखे हैं पाकिस्तान के, ये मौजूदा हालात जो है इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे? बर्बादी, पाकिस्तान में आइन नहीं है। देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पश्तून सिंधी नहीं जानता, सिंधी पश्तो नहीं जानता, पंजाबी सराइकी जानता है, बलूची नहीं जानता, बलूची पश्तो नहीं जानता, हम सबको इकट्ठा रखा हुआ है आइन ने। उसको आप दरखोर इतना नहीं समझते, उसको आप, मैं बार बार मैंने कहा है, इलेक्शन के 3 महीने पहले ये हवलदार स्पीकर आया था, मैं कस्तन कह रहा हूँ जेल के सामने, ताकि सारी दुनिया देख ले, उसको कुरान देख लो, वो कुरान पे हाथ रखे कि उसने नहीं कहा। वो आया कि हमारी बात फौजियों के साथ तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अगर आपने यहाँ कोई बात करनी है तो हमारे जो मौजूदा गवर्नर है, इसके ज़रिए कर्नल फलाना, मेजर फलाना, ब्रिगेडियर फलाना, इसको तो मैं गवाऊँ, ये जिसको मैं हवलदार इसलिए कहता हूँ, हवलदार स्पीकर आया, यानी 75 साल की हमारी इस जमहूरियत का ये फ़ायदा। आखिरीन हमारे किसी से, इसका भी मैं जिम्मेवार, हमारी न किसी फौजी से दुश्मनी है, न किसी आलिम दीन से दुश्मनी है, न किसी पंजाबी, किसी इंसान से इस बुनियाद पे अपने फासले नापना कि उसकी ज़ुबान क्या है, ये गुनाह कबीरा है। हम इंसान हैं, हम इंसान की कदर करते हैं। हम चाहते हैं, और हम सब का 25 करोड़ इंसानों का इत्तेफाक हुआ था कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा मुंतखब हमारी कोई नहीं, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, तब जिंदाबाद जब वो आइन के दायरे में रहे। हमें न किसी जज से झगड़ा, न किसी जर्नलिस्ट से झगड़ा। आप जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पिका क्या है, कहाँ पहुँचा दिया? सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नए नए तमाशे आ रहे हैं, रिश्वत, नौज़ुबिल्लाह। अगर एक आदमी अपनी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, उसको आप 90 करोड़ कर देते हैं। वो गरीब दिहाड़ी वो मजदूर पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूच का, फलाना का, उसको रोज़ाना नहीं मिलती मजदूरी, क्या होगा? हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हमें बुरा भला कहा जा रहा था कि इमरान खान और ये फलाना ये सब में प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपके मामले IMF ने कहा है कि आप चोर, आपने 500 अरब चोरी किया, IMF कहता है 5,000 अरब, लेकिन कोई किसी के उसमें वो नहीं। अगर आप वफादारियाँ बेचते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी, अगर आप किसी की वफादारियाँ खरीदते हैं आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, और अगर आप कहते हैं कि बाबा खुदा को मानो, अल्लाह से डरो, आओ इस मुल्क को इंसाफ से चलाते हैं, कहते हैं ये जी हिंदुस्तान का एजेंट है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, इसको किसी ने पैसे दिए, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी अक्ल का इम्तिहान है, मैंने बार बार कहा है, हम बड़े छोटे लोग हैं, मुझ समेत हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरती कर सकता है, बड़े बड़े
चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या फ़ायदा। धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होली खेल रहे हो? बैठे आराम से, जी और जीने दो की बुनियाद पे एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों के उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम। क्या आप कर रहे हैं? जीता कोई और है, बेचा कोई और है। ये क्या, ये तमाशा? फिर आके आज भी मेरे हवलदार स्पीकर ने 11 आदमियों से हल्फ लिया, मैं खुदा को हाजिर नाजिरदार कर आइन की फौजदारी करूँ। कौन सा आइन? कौन सा आइन? जब आइन दरमियान में नहीं रहे फिर हमारा आपका रिश्ता क्या होगा? ऐसे लोग हैं सिंधियों में, पश्तूनों में, बलोचों में कि वो कहते हैं कि बाबा इन्होंने आइन तोड़ दिया है, अब नए आइन की बात होगी, नए इंसाज असम्बली। वो बुरान को बहुत शदीद कर देगी। तोबा करने मेहरबानी करें, बस आप हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ करते हैं, आप सब तोबा करते हैं पाकिस्तान को चलाकर तरीके से, इंसानियत से। वरना ये डंडे मन कितने में लोगों को मारे। आप फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो बच गया? उन्हीं मखूर मजलूम लोगों में अल्लाह पाक ने एक बच्चा पैदा किया, उसके घर में पला और उसने इनकलाब की रहनुमाई की। क्यों लोगों को कर रहे हो, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? हाँ, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को चलाएं। इस मुल्क चलाने का तरीका ये है, बस जमहूरी हुकूमत होगी, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह आइन कहता है पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। हमारे कोई किसी से दुश्मनी नहीं। जो जज आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो जर्नल आइन को नहीं मानता मुर्दाबाद, जो महमूद आइन को नहीं मारता मुर्दाबाद, जो मुल्ला आइन को नहीं मारता मुर्दाबाद। ये फार्मूला है। बिस्मिल्लाह साहब, सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ आती हैं, वो यहाँ धरने देती हैं। आज सीएम साहब आए हैं, इन्होंने भी धरना दिया है। सारी नज़रें तो आप पर है। इमरान खान साहब ने आपको नामजद किया है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, तो उस प्लेटफॉर्म से तो अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि आप इजलास करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। इमरान खान की मेहरबानी कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। इमरान खान सन 8 से जब हम इकट्ठे थे, जब लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त 36 पार्टियां थी। सबका वो ये था कि बाबा पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है। बदकिस्मती से हमारी एक बेहतरीन पार्टी हमें दाग़ मुफारिकत दे के NRO, जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, NRO सिर्फ जमहूरी पाकिस्तान बिगाड़ने के लिए, NRO के तहत 9000 क्रिमिनल केसेस विड्रा हुए। ये 6वीं 7वीं ईस्वी का बादशाह भी नहीं कर सकता। 9000 केसेस। और उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे एक दोस्त ने कराची के लिए एक आदमी को नामजद किया, वो 15 साल हमारा गवर्नर था, उस पर 7 कत्ल के केसेस थे। इस तरह पाकिस्तान आप चलाएंगे? इस तरह चलेगा? हमारी कोई नहीं, हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, हमें कोई वोट न दे, बल्कि हम पे पाबंदी लगा। NRO तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, सारे केसेस बहाल हो गए। NRO तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, सारे केसेस बहाल हो गए थे। अपोजिशन के मैं यही कह रहा हूँ। इसके बावजूद 9000 केसेस उठा हुए हैं। अब भी लोगों की ख्वाहिश है कि जिंदगी भर के लिए इस्तिस्ना। ये पार्लियामेंट है, जिंदगी भर के इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी को नहीं मिला। ये उनसे बड़े लोग हैं, ये उनसे बड़े लोग हैं। इस तरह पाकिस्तान चलाएंगे, इसको पाकिस्तान का नुमाइंदा कहेंगे? ना बाबा ना, कोई नहीं मजबूत। करते रहे आप, जब मुल्क का मेयार होगा,
کہ جو آدمی بکرا منڈی کی طرح بکتا ہے وہ وفادار پاکستانی ہے، جو دوسروں کی عزت خریدتا ہے وہ وفادار پاکستانی ہے، اور جو کسی پہ نہیں بکتا وہ غدار ہے، وہ بھئی غداری ہمیں قبول ہے۔ اس طرح نہیں چلے گا پاکستان۔ اگر کوئی جرنیل اس طرح چلاتا ہے ٹھیک ہے، پارلیمنٹ یہاں بنی ہے، پارلیمنٹ کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، سب بدکاریاں جب ایک حکومت کر لیتی ہے تو اسی ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ سے ایک قرارداد آ جاتی ہے کہ جی اس 10 سال کے تمام کیسز ختم۔ اس دن کے لیے اپنا رکھا ہے، آئے رائم کریں ملک پہ۔ یہ ملک ایٹم بم رکھنے والا ملک، دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک، جو نعمتیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کی اس پاکستان میں ہیں، پھر کیوں ہمارے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے؟ اس طرف سوچو، آئے پاکستان کو چلائیں، جو بھی بادشاہی ہو پرواہ نہیں، بادشاہی کریں، لیکن رحم کریں۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مقبول ترین پارٹی ہے، پی ٹی آئی اتنی ہے، لیکن جب بھی دھرنا دیا جاتا تو کارکن بالکل کچھ نہیں ہوتے۔ لاسٹ ٹائم منگل پہ پورے پنجاب میں کارکنوں کو بلایا گیا، اس وقت بھی 500,000 کارکن آئے تھے۔ ویسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے، جب بلائیں گے نا تو پھر جو ہے آپ کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ۔